हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारी वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, तो हम पढ़ाई क्यों करें अभी से। लेकिन दोस्तों, अगर आप पढ़ाई बंद कर देते हैं और सोचते हैं डिमोटिवेट होकर के कि जब वैकेंसी आएगी तभी हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप खुद से पूछिए एक सवाल कि क्या आप इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आपने सब कुछ पढ़ लिया है कि कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप उसे सॉल्व कर लेंगे? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, बात वैकेंसी की रही तो वैकेंसी तो ज़रूर आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक आप खुद को मजबूत बनाइए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, वरना आपने जो भी पढ़ा है वो सब आपके माइंड से निकल जाएगा, आपके दिमाग से निकल जाएगा। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आप क्या करेंगे? सिर्फ आप इंतज़ार में बैठे ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? लगातार मेहनत करनी है, लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखनी है। ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी नहीं आएगी। दोस्तों, वैकेंसी ज़रूर आएगी, कभी ना कभी तो आएगी ही आएगी। आज नहीं तो कल आएगी, 2-4 महीने बाद आएगी। तो लेकिन आपको पढ़ाई जारी रखना है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आप बहुत सारा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप 1 से 2 सब्जेक्ट को लगातार थोड़ा-थोड़ा करके पढ़िए। तो चलिए, फिर ये रही एक बात। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज की ये प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, यहाँ पर आज की प्रैक्टिस में हमने 20 प्रश्न रखे हैं हिंदी के। तो देखिएगा आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है, आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 20 में से 20 प्रश्न सही करना है। आप इनमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। और अगर आपके एक भी प्रश्न गलत होते हैं तो मान लीजिए कि अभी आपके तैयारी में थोड़ा बहुत तो कमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइएगा कि किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को हम क्या कहते हैं? मर्मज्ञ कहते हैं, सुविज्ञ कहते हैं, विद्वान कहते हैं, या फिर निगूढ़ कहते हैं। तो दोस्तों, जो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानता हो तो उसे हम एक शब्द में मर्मज्ञ कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मरने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द है, यानी कि मरने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे? मृत्युकांक्षी कहेंगे, मुर्मुषा कहेंगे, मरणेच्छु कहेंगे, या मरणासन्न कहते हैं। तो दोस्तों, जो मरने की इच्छा रखता हो उसे मुर्मुषा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है, महापंडित राहुल सांकृत्याय ने दिया है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीरगाथा काल दिया गया है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद के द्वारा दिया गया है। तो आपको बताना है कि वीर गाथा काल आदि काल को नाम किसने दिया है। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कहा गया है, वीर गाथा काल आदि काल को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल का, भक्ति काल का, रीतिकाल का, या फिर भारतेंदु काल का? घनानंद को हम रीतिकाल के युग का कवि मानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? उ, वा, उ, या फिर आ? तो आपको बताना है कि किस वर्ड का उच्चारण ओष्ठ नहीं होता है। तो देखिए, उ और वा जो है, इसे आप अगर बोल कर देखेंगे तो आपके ओष्ठ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो ध्वनि निकल रही है या फिर इसका उच्चारण हम कर रहे हैं वो ओष्ठ के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन वा जो है यहाँ पर, इसे हम ओष्ठ और दंत दोनों से करते हैं, यानी कि दंतोष्ठ से करते हैं। यहाँ पर पूछा है कि ओष्ठ कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, आ जो है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है, स्वर संधि माना जाता है, अनुस्वार माना जाता है, या फिर व्यंजन माना जाता है? तो दोस्तों, ज्ञा को वर्णमाला में हम संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ पर इसके साथ और भी व्यंजन है, छा, त्र, ज्ञा और श्रा। तो यहाँ पर ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? कुमार है, कुक्कुर है, कुक्कर है, काजल है, या फिर कोढ़ है? तो दोस्तों, तद्भव शब्द आपको बताना है।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है काजल, ये तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होगा इसे आपको कमेंट में बताना है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, काजल का तत्सम आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अटवी, कांता, कांतार या कानन। तो दोस्तों जंगल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इनमें से। देखिए कांतार जो है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं होता है, यही हमसे पूछा था कि कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। विस्तार होता है, संक्षेप होता है, लंबा होता है या दीर्घकालीन होता है। देखिए आपने लाघव जो शब्द है ये कहीं ना कहीं तो सुना होगा, तो इसका विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। देखिए विस्तार तो नहीं होगा, क्योंकि विस्तार का विलोम संक्षेप होता है, तो यहाँ सामने ही दिया गया है, इसका मतलब संक्षेप भी नहीं होगा। लाघव का विपरीतार्थक लंबा भी नहीं होगा, क्योंकि लंबा का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो छोटा होता है, छोटा और लंबा। तो यहाँ पर जो लाघव का विपरीतार्थक शब्द है वो दीर्घकालीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नित और नत शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है, यानी कि नित का क्या अर्थ होगा और नत का क्या अर्थ होगा। झुका हुआ, प्रतिदिन, प्रतिदिन झुका हुआ, नया झुका हुआ या स्वप्न और नया। नित का क्या अर्थ होता है, तो नित का अर्थ प्रतिदिन होता है। नत में से झुका हुआ होता है, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा नत मस्तक होना, तो यहाँ पर क्या होता है नत का अर्थ झुका हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दोनों का अर्थ मिल रहा है, ऑप्शन बी ही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जुड़ा और जूड़ा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। मिलान, बुखार, केशों का बंधन, संलग्न या संलग्न, केशों का बंधन या अधिकार और विश्वास। तो जुड़ा हुआ क्या होता है, जो संलग्न होता है, मिला हुआ होता है, और जुड़ा हम कहते हैं केशों का बंधन, यानी कि हमारे बालों को अगर बांध दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जूड़ा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में इन दोनों का अर्थ दिया गया है, ऑप्शन सी ही हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है। अतएव है, विस्मरण है, उच्चारण है या विसर्ग है। तो अतएव जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, और इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, अतः प्लस एव करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं दिया गया है। यहाँ पर प्रा प्लस ऊढ़ बराबर प्रौढ़ हो गया, नी माइनस ऊन बराबर न्यून। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका सही नहीं पूछा है। देखिए यहाँ पर आपको पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर प्लस भी नहीं लिखा है, प्लस भी नहीं लगा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये संधि विच्छेद नहीं हो जाएगा। और नहीं पूछा था तो न्यून का जो संधि विच्छेद है ये सही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। तो देखिए आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, पहले ही आपको आंसर पता चल गया। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। यहाँ पर भी आपको जो नहीं सही है वो बताना है। देखिए दाल रोटी का समास विग्रह होगा दाल और रोटी। पंचानन का 5 है जिसके आनन अर्थात शिव जी। पुस्तकालय का होगा पुस्तक और आलय, या सुलोचना का होगा सुंदर है लोचन जिसके। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही नहीं है समास विग्रह, देखिए पुस्तकालय और सारे तो सही दिख रहे हैं, लेकिन पुस्तकालय में क्या लिखा है, पुस्तक और आलय, ये विग्रह नहीं होगा, इसका विग्रह होगा पुस्तक के लिए आलय। अगला प्रश्न है वीरस का स्थायी भाव क्या होता है। रति, उत्साह, हास्य और क्रोध। तो देखिए इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया है सभी रस के स्थायी भाव को, तो आप बताइएगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको एक दिया गया है पद्यांश दिया गया है, तो आपको पढ़ना है। देखिएगा इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको प्रश्न का आंसर देना है। देखिए हम यहाँ पर पॉज कर दे रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से पढ़कर, फिर यहाँ पर आपको प्रश्न दिखाते हैं। देखिएगा आगे दिया गया है, आगे की लाइंस आप पढ़िएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 16, बच्चों के सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन है शिक्षक का सौम्य स्वभाव, शिक्षक की विद्वता या शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, या शिक्षक की संवेदनशीलता। तो दोस्तों इस अनुच्छेद के अनुसार जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना की कद्र होती है उनकी बातों को ध्यान से सुनने से, या
यह जानने से कि वे क्या जानते हैं, या फिर उनका सम्मान करने से, या इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर तो आंसर तो सभी सही होंगे, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें जो इस अनुच्छेद में दिया गया है उसी के अनुसार आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो इस पद में जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना की कद्र होती है जब हम उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा कि शिक्षक विद्यालय के बाद भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि विद्यालय के बाहर शिक्षक नहीं रहता। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह परंपरा के विरुद्ध है। या फिर ऐसा करना ठीक है, क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी विद्यालय के बाद समाप्त नहीं हो जाती है। और ऐसा करना ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और बच्चों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है, जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, देखिए इस अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि शिक्षक विद्यालय के बाद भी जब बच्चों से रिश्ता रखता है तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा करना बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन देखिए, समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चित होकर काम डाल दिया जाता है। समांतर शिक्षक ही विद्यालय की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। या समांतर शिक्षक नियमित नहीं होते और उनकी नौकरी स्थायी नहीं होती, इसलिए उन्हें सभी के कार्य करने पड़ते हैं। या फिर समांतर शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह नियमित शिक्षक का बोझ कम करें। तो बताइएगा कि ऐसा उन्हें क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चित होकर काम डाल दिया जाता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध लेखक को प्रिय है। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। ये जो अनुच्छेद दिया गया है इसके आधार पर आप इसे बता पाएंगे। ऑप्शन क्या है, मित्रवत संबंध, शिक्षक के प्रति श्रद्धापूर्ण व्यवहार, या अनुशासन में रहकर शिक्षक की बात सुनाई जाए, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए अगर हम खुद से इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन जब इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हम जानेंगे तो यहाँ पर हमें सही आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मित्रवत संबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये 20 प्रश्न आज की कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लगी, हिंदी के सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।